गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में बीपीएससी के द्वारा जो एक नई वैकेंसी आई है सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी यानी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की, इस वैकेंसी के सारे डायमेंशन को अभी हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके क्वालिफ़िकेशन पे मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट के मन में अभी भी दुविधाएं चल रही है कि मैं फ़ॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं। सेकंड नंबर में हम इसके एग्ज़ामिनेशन पैटर्न पे डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे थर्ड नंबर पे हम इसके सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है बाहर से देखने में बहुत ज़्यादा भयावह लग रहा है, लेकिन सिलेबस एक्चुअल में बहुत ही इजी सिलेबस है। और मैं संक्षिप्त रूप में बोलूँ तो वैसे स्टूडेंट जिनका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पेपर पे अच्छा पकड़ रहा है पहले से, खासकर वेस्ट मैनेजमेंट सेक्शन पर, और जिसका केमिस्ट्री पेपर में थोड़ा बहुत रिएक्शन वगैरह करवाने जानते हैं, तो उनके लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर है। ठीक है, काफ़ी इजी पेपर है। और फोर्थ नंबर पे हम लोग इसके लिए बुक को भी देखेंगे, इसके लिए कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। इसमें मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट की मैं बात करूँगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की रणनीति क्या होनी चाहिए और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की रणनीति क्या होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए मटेरियल की कोई कमी नहीं है, उनके लिए बुक अवेलेबल है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो भी मटेरियल उपलब्ध है वो इंग्लिश मीडियम में है। हिंदी मीडियम में कंटेंट काफ़ी कम उपलब्ध है, लेकिन मेरे चैनल पे आप लोगों को इसका कंटेंट मिल जाएगा। जो सेकंड पेपर आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें जिसका 100 नंबर का पेपर है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से मैं इसके सारे कंटेंट को मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो जो भी इसमें स्टूडेंट इसके फॉर्म को भर रहे हैं, वो इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि उनको सिलेबस से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है उनको उपलब्ध हो सके। ठीक है, और अभी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा देर देर के बाद खुद आप रियलाइज़ करेंगे कि सिलेबस में बिल्कुल ही सही में जान नहीं है, सिलेबस इजी है। आप लोग खुद ये अनुभव करेंगे थोड़ी देर के पश्चात। ठीक है, मैं बिल्कुल सिलेबस को तोड़ तोड़ करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी सी एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि इसमें कैसे स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जिनका केमिस्ट्री ऑनर्स है या केमिस्ट्री सब्सिडरी पेपर में भी अगर जिसका होगा, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, या जिसका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है और केमिस्ट्री सब्सिडरी पेपर में है। मैं दोनों चीज़ बोल रहा हूँ, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है और जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रेजुएशन में है, लेकिन केमिस्ट्री जो है सब्सिडरी पेपर में है, वो बिल्कुल अप्लाई कीजिए निर्भीक होकर के। मैं इसे इस ग्राउंड पे बोल रहा हूँ, क्योंकि अकाउंट ऑफिसर का जब एग्ज़ामिनेशन बीपीएससी ली थी, तो उस अपने विज्ञापन में आयोग ने कहीं नहीं कहा था कि मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले स्टूडेंट अकाउंट ऑफिसर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो उसमें क्या किए थे कि सब्सिडरी वाले स्टूडेंट भी, जिसका मैथमेटिक्स सब्सिडरी पेपर था, वो भी अकाउंट ऑफिसर का फॉर्म भरे थे, और बीपीएससी ने उन्हें मेंस का कॉलिंग भी किया था और इंटरव्यू के लिए भी कॉलिंग किया था। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का रिज़ल्ट हुआ भी होगा, उतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत सारे मैथमेटिक्स सब्सिडरी वाले स्टूडेंट हैं, वो इंटरव्यू तक जाए गए थे। और जहाँ तक है, बाद में किसी का भी रिज़ल्ट को रिजेक्ट बीपीएससी ने नहीं किया था। तो इस ग्राउंड पे आप कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप लोगों के मन में शक है, तो आप आरटीआई करके पूछ सकते हैं, 20-22 दिन में जवाब आ जाएगा। या आप जो है, अगर थोड़ी सी जल्दी फॉर्म अप्लाई करना है, तो आप जा कर के बीपीएससी सेंटर में पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप लोग अप्लाई कीजिए। ठीक है, अप्लाई अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी का पहले का रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, कि सब्सिडरी वाले को छूट देती है, सब्सिडरी वाले को भी एलिजिबल मानती है। आप इसे अकाउंट ऑफिसर के केस में आप देख सकते हैं।
ठीक है। दूसरा जो है बीई वाले स्टूडेंट, बीटेक वाले स्टूडेंट जिन्होंने भी केमिकल में, इन्वायरमेंट साइंस में, ठीक है, सिविल में, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, आर्किटेक्चर में, जिन्होंने भी बीई और बीटेक की डिग्री लिया है वो सारे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को इससे रिलेटेड शक दूर हो गया होगा कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके पश्चात मैं इसके एग्ज़ामिनेशन पैटर्न पे थोड़ा सा जा रहा हूँ। इसमें एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो इसमें प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, एक रिटेन एग्ज़ामिनेशन बीपीएससी लेगी और रिटेन का जो पेपर होगा वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव है, याद रखना है। इसमें दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव है, इसमें प्रीलिम्स नहीं है, डायरेक्ट बीपीएससी रिटेन लेगी और इसमें जो है कोई इंटरव्यू नहीं है। सबसे सबसे जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि बीपीएससी जितने भी एग्ज़ामिनेशन लेती है सारे एग्ज़ामिनेशन में इंटरव्यू लेती है, लेकिन ये लेवल 7 का जॉब है और लेवल 7 के जॉब में भी बीपीएससी इंटरव्यू नहीं ले रही है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, इसमें पारदर्शिता काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो आप लोग इसको सीरियस ले सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं सिलेबस की बात करता हूँ। तो सामान्य अध्ययन में 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें कुल 100 अंक होंगे। ठीक है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में 2 घंटे का पेपर होगा, ये भी 100 नंबर का होगा। 200 नंबर पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और ये दोनों जो पेपर हैं ये अनिवार्य पत्र हैं। अनिवार्य पत्र का मतलब क्या हो गया? अनिवार्य पत्र का मतलब हो गया कि इन दोनों पेपर में जितना भी आप स्कोर करेंगे 200 में वो आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, उसका मेरिट बनाने में कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है। तो इसलिए दोनों पेपर पर आप लोगों को समान रूप से ध्यान देना है। और इसके बाद जो है आप आ जाइए सिलेबस को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। सिलेबस में फर्स्ट सिलेबस है सामान्य अध्ययन का, जैसा कि आप लोग जीएस पढ़ते हैं तो उसी तरह का इसमें भी जीएस आप लोग पढ़िएगा। थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है कि बीपीएससी इसमें करे कि इसमें जो है समसामयिक घटनाओं तथा दैनिक प्रेक्षण से संबंधित विषयों और अनुभवों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी सम्मिलित हो। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि सामान्य अध्ययन तो लिखा है बीपीएससी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो वैकेंसी होती है उसके स्पेसिफिक के आधार पर जीएस के भी क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। तो आप इसमें जो है बायोलॉजी वाले सेक्शन को ज़्यादा आप कवर करेंगे, केमिस्ट्री वाले सेक्शन को ज़्यादा कवर करेंगे, फिजिक्स वाले को थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को जैसे आप पढ़ते हैं पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ साइंस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा पढ़ना है। जितने भी प्रक्षेपण, मिसाइल, ठीक है, जितने भी डीआरडीओ के द्वारा, जितने भी इसरो के द्वारा, डीआरडीओ का मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो के द्वारा, ठीक है, जो हमारे इंडिया का इसरो है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी काम कर रहे हैं इन सारे कामों से रिलेटेड अपना एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा, इसरो और डीआरडीओ से रिलेटेड। ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में, यानी कहने का मतलब है कुछ स्पेसिफिक एरिया पर तो ध्यान देना ही है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को भी पढ़ना है, तो इस एरिया से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड पेपर तो और इजी है। सेकंड पेपर को मुख्य रूप से 5 सेगमेंट में बांटा गया है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सिलेबस है ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन। इसका जो फर्स्ट जो सेगमेंट है वो है फर्स्ट जो सेगमेंट है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा जो इसमें सिलेबस का पार्ट है वो है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। थर्ड नंबर पे है वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। फोर्थ नंबर पर है एक्ट की बात किया है, रेगुलेशन की बात किया है, यानी कि
कचरा के निष्पादन के लिए जितने भी नियम कानून बने हैं उसके बारे में बात किया है। और 5वें नंबर पर जितने भी पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का है, सब कुछ देखना है। यानी पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी, पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी या इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसी 5 सेगमेंट में पूरे सिलेबस को बांटा गया है। अब आपको समझ में थोड़ी सी आ गई होगी। देखिए, फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इस सिलेबस को 5 भागों में ब्रेक किया गया। पहला क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी इस सेक्शन में आपको ठोस कचरा होता है ना, ठोस कचरा, कचरा तो कितने तरह के कचरा होते हैं। ठोस कचरा होता है, तरल कचरा होता है, लिक्विड कचड़े होते हैं, ठीक है। और उस कचरे के निष्पादन करने के लिए बहुत सारी कंट्रोल बॉडी बनी हुई हैं, बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यही सब तो पढ़ना है, ठीक है। अब जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो ठोस कचरे का प्रबंधन करना है। इसमें पढ़ना टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, कितने तरह के सॉलिड वेस्ट होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा ई कचरा, अभी मार्केट में चल रहा कॉन्सेप्ट ई कचरा का। देखिए, ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे, जो हम लोग मोबाइल वगैरह फेंक देते हैं, मोबाइल, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, ये सब कचरे का निस्तारण के बारे में पढ़ना है। इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में पढ़ना, उद्योग धंधे के द्वारा जो जो वेस्ट पदार्थ निकलते हैं। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को पढ़ना है। यानी इसमें टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट को पढ़ना है, ठीक है। मैं पूरे डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप लोगों को आइडिया मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो नगर पालिका, नगर निगम के द्वारा जो कचरे को उठाया जाता है उसकी क्या विशेषता है। आप देखिएगा कि शहरों में नगर निगम की गाड़ियां घूमते रहती है, और जो ठोस कचरे हैं उसके लिए अलग डिब्बे बने होते हैं, और जो तरल कचरे होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, जिसका डिकम्पोजिशन काफ़ी जल्दी हो सकता है, उसके लिए अलग बॉक्स बने होते हैं। और वो गाड़ियाँ सुबह सुबह घूमती है रोड पे और कचड़ों को उठाती चलती है। तो ये सब सारी चीज़ों को पढ़ना है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक में। थर्ड नंबर पे कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम। करने का मतलब है कि इसमें क्या करना, जो हम लोग सॉलिड जो सॉलिड कचरे का जो हम लोग कलेक्शन करते हैं और उसका रिफ्यूज करते हैं, यानी उसका निस्तारण करते हैं, तो उसका सिस्टम क्या है, निस्तारण करने का सिस्टम क्या है। अभी आप देखेंगे चौथे यूनिट में, थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। सॉलिड कचड़ों से भी बहुत सारे एनर्जी बनाए जा रहे हैं, जैसे कि अभी जो है बायोडीजल बन रहा है, ये प्लास्टिक को चून करके ही बायोडीजल बन रहा है, ठीक है। इधर कुछ कॉन्सेप्ट आया था कि जो प्लास्टिक बोतल है उनके द्वारा जो है मास्क बनाया जा रहा है, ठीक है। जो कचड़े होते हैं उनको निस्तारण करके मास्क बनाया जा रहा है, कपड़े बनाए जा रहे हैं। तो इन इन वेस्ट मटेरियल का हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रोसेसिंग के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। टाइप्स एंड मेथड, डिजाइन, इंजीनियरिंग, करंट इशू, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑनरशिप, ये वाला सेक्शन। इसके बाद जैसे हम लोग सॉलिड कचरा के बारे में पढ़े, उसी तरह लिक्विड कचरा का भी मैनेजमेंट होना चाहिए। जिस तरीके से हम लोगों ने सॉलिड कचरे के बारे में पढ़ा, उसी तरह हम लोग लिक्विड कचरे के मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे इसमें पहला इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सेकेंड पार्ट में वेस्ट वाटर क्या होता है, उसका रिसोर्सेज क्या होता है, यानी वेस्ट वाटर कहाँ से निकलता है, उस रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो है वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट, जो कचरे पानी निकलते हैं, जो गंदी नालियों के द्वारा निकलता है, उसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आप देखेंगे कि नदियों में मिलने के पहले जो शहरों के बड़े बड़े जो नालियाँ होती है, उसमें जो पानी, गंदे पानी जो फ्लो करते रहते हैं, उन गंदे पानी को क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, और रिसाइकिल करके उस पानी को फिर से फ्रेश किया जाता है। उसमें जो भी कचरे मटेरियल होते हैं उसको छान करके तब जा कर के नदी में उस पानी को छोड़ा जाता है।
तो यहाँ पर वही चीज़ को पढ़ना है। देखिए थर्ड नंबर यूनिट कहाँ, फोर्थ, हाँ यहाँ पर थर्ड नंबर यूनिट में वाटर वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट फ्लो सीट्स यूनिट ऑफ ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस। तो इस तरीके से पढ़ना है, सिलेबस इजी है, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा एडवांस ऑक्सीडेशन आप लोग देखिए, जैसे कि मैं बीच बीच में मैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अगर मैं पूरा रीडिंग मार के पढ़ाऊँगा तो बोरियत महसूस होगी। मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों का विज़न को क्लियर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी किसी भी पानी में ऑक्सीडेशन की कितनी मात्रा होनी चाहिए वो तो फिक्स होनी चाहिए ना, ताकि यहाँ पर पानी में जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनको ऑक्सीजन मिल सके। तो इसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन, एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन वाटर। वाटर में ऑक्सीडेशन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, अगर मात्रा कम है तो उसमें पहुँचाया जाए, ठीक है। वाटर का हम लोग रीयूज कैसे कर सकते हैं, इस वाटर का हम लोग रीयूज कैसे कर सकते हैं, रीयूज कहाँ कहाँ करना है भाई, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हैं, लैंडस्केप में कैसे कर सकते हैं, सिंचाई में कैसे कर सकते हैं, ठीक है, सिंचाई में हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने सब पब्लिक हेल्थ में कैसे कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में कैसे कर सकते हैं, यही सब सारी चीज़ों को तो पढ़ना है। उसके बाद इस सेक्शन को देखिए, ये जो सेक्शन है इसका मतलब ये हुआ कि जो खतरनाक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको हम लोग कैसे मैनेजमेंट करें, हजार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट, यानी इसका मतलब हो गया खतरनाक अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे कबाड़खाना होता है, जहाँ पे मटेरियल को तोड़ा फोड़ा जाता है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे केमिकल अपने रिलीज़ करते हैं, इन्वायरमेंट में गैस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। या उस पदार्थ, वैसे वैसे पदार्थ निकलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों से जो कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, विखंडित नहीं होते हैं, वो पृथ्वी के अंदर जो है सालों करोड़ों वर्षों तक पड़े हुए रहते हैं, उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वैसे पदार्थ को ही, वैसे अपशिष्ट पदार्थों को ही हम लोग कहते हैं हजार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हजार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, यानी खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। उसी तरह इसके सारे चीज़ों को पढ़ लेना है। उसके बाद फोर्थ नंबर सेक्शन पे हम लोग आते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट रूल रेगुलेशन को पढ़ना है, ठीक है। जितने भी नियम कानून आए हैं कि कचरे प्रबंधन को कैसे किया जाए, अपशिष्ट कचरों को, उसको पढ़ना है। और जितना भी अभी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ बिहार के बारे में पढ़ना है, और इंडिया के बारे में, जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस साइट्स ऑथोराइजेशन कॉन्स्टेंट टू एस्टेब्लिश, ठीक है, कॉन्सेंट टू ऑपरेट फॉर्म पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ बिहार, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को देख लेना है, जितने भी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाली जो बॉडीज़ है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को देख लेना है। अब मैं आप लोगों को बुक में सजेस्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक बुक पढ़ना है, उस बुक का नाम है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस बुक का नाम है, आप लोग इसको नोट कीजिएगा, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करके बुक आती है। और इस बुक का नाम ही है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ से आपका 2 यूनिट 3 यूनिट तक कवर हो जाएगा। इस बुक का नाम है, आप लोग लिख लीजिए, वसुदेवन राज वसुदेवन राजाराम। इसके 4 राइटर हैं इस बुक के, मतलब चारों मिल करके इस बुक को लिखे हैं। मैं लिख दे रहा हूँ नाम, वसुदेवन, ठीक है, वसुदेवन राजा राम। दूसरे जो है राइटर है फैजल जिया सिद्दीकी, इनका नाम है फैजल फैजल जिया सिद्दीकी, फैजल जिया सिद्दीकी, ठीक है। राजा राम, वसुदेवन राजा राम,
और फैजल जिया सिद्दीकी। इसी में इंक्लूड है संजीव अग्रवाल। इसी बुक को संजीव अग्रवाल भी लिखे हैं, संजीव अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, ठीक है। और इसी के एक और राइटर है मोहम्मद मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद इमरान खान। ये चारों मिल करके इस बुक को लिखे हैं, ठीक है। वसुदेवन राजाराम, फिर उसके बाद फैजल जिया सिद्दीकी, संजीव अग्रवाल और मोहम्मद इमरान खान, ये चारों मिल करके बुक लिखे हैं सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का। तो इस बुक को पढ़ लीजिएगा, ये बुक काफ़ी सफिशिएंट बुक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा मटेरियल स्कैटर्ड मिलेगा, उनको जो है योजना वाले बुक पे डिपेंड रहना पड़ेगा, एनसीईआरटी बुक पे डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक पे डिपेंड रहना पड़ेगा। योजना जो भारत सरकार की द्वारा निकलती है योजना, और कुरुक्षेत्र मैगजीन में अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड आर्टिकल्स आते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी की बुक को आप लोगों को पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक के बारे में तो आप भली भांति परिचित होंगे। उसके बाद जो है आप जो है इग्नू के मटेरियल को भी देख लेंगे। इग्नू अपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम को चलाती है वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पर इग्नू का भी मटेरियल को आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी कंटेंट अधूरा रहेगा बाकी हमारे चैनल पे मैं पूरा कर दूंगा। हिंदी मीडियम में जो भी कंटेंट आप लोगों की कमी लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उस कंटेंट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उपलब्ध करवाने का कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और भी किसी भी तरीके का आपके मन में किसी भी तरह का शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।